प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस के वर्मा अपने YouTube चैनल के नवीनतम तथा 228वें वीडियो और वियतनाम श्रृंखला के चौथे वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के अंक में मैं आपको वियतनाम के सापा शहर के सिटी सेंटर में सांध्य भ्रमण पर ले चलूँगा। आप प्रसन्नता तथा रोमांच से भर जाएंगे। सापा के इस सिटी सेंटर में हम 4 लोग फैंसीपान चोटी से भ्रमण के बाद आए। संध्या हो गई थी। रात्रि भ्रमण का भी आनंद लिया। हम लोगों ने रात्रि में सापा सिटी सेंटर रोशनी में नहा गया था। इसे सापा स्क्वायर, सापा सिटी सेंटर और स्थानीय भाषा में चुआंग त्रोंग भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि संपूर्ण वियतनाम 1883 ईस्वी से फ्रांस के अधिकार में आ गया था और फ्रांस ने इंडो चाइना के अन्य देशों पर भी राज्य किया और कॉलोनियां बसाईं। द्वितीय युद्ध के बाद वियतनाम ने हो ची मिन्ह सिटी के नेतृत्व में अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र घोषित होने के बाद वियतनाम 2 भागों में बंट गया। वियतनाम का उत्तरी भाग अर्थात नॉर्थ वियतनाम, जो सोवियत यूनियन तथा चीन द्वारा सहायता प्राप्त था, और दक्षिणी भाग अर्थात साउथ वियतनाम, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा संपोषित था। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में उत्तरी वियतनाम ने यूएसए से भीषण लड़ाई के बाद 1975 ईस्वी में दक्षिणी वियतनाम को जीता। इस प्रकार उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम एक हुए। इस युद्ध की भीषणता को जानने के लिए आप नेट पर माइलाई कांड खोजकर पढ़ सकते हैं। हो ची मिन्ह के नाम पर ही वियतनाम की पुरानी राजधानी सैगोन का नाम हो ची मिन्ह सिटी रखा गया, जो वर्तमान में वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम शब्द में वियत एक जाति समूह को कहते हैं और नाम का अर्थ है दक्षिण। इस प्रकार वियतनाम का अर्थ हुआ दक्षिण में रहने वाले वियत लोग। यह दक्षिण शब्द चीन के परिप्रेक्ष्य में है क्योंकि वियतनाम चीन के दक्षिण में है। मैंने आपको वियतनाम का एक संक्षिप्त आधुनिक इतिहास बताया है, इतिहास जो चंपा राज्य से संबंधित है। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, आगे भी बताऊँगा। हो ची मिन्ह द्वारा किए गए स्वतंत्रता संग्राम में यूएसए द्वारा की गई विभीषिका को बताने में मैं अपने आप को संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। इस दृश्य में फान थी किम फुक, एक 9 वर्ष की लड़की, यूएसए द्वारा गिराए गए नापाम बम के कारण जल गई है और भाग रही है। साथ में उसके भाई बहन हैं। जलते हुए कपड़ों को उसने फाड़ रखा है, जिसके कारण वह बच गई। पीछे यूएसए के सैनिक खड़े हैं। यह घटना 8 जून 1972 ईस्वी की है। यह लड़की फान थी किम फुक अभी कनाडा की नागरिक है, कनाडा में रहती है और यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर है। इस चित्र को खींचने वाले एसोसिएटेड प्रेस का पत्रकार था, जिसे इस चित्र के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। सापा सिटी सेंटर या सापा स्क्वायर में आप पैदल भ्रमण कर सकते हैं। सुंदर दृश्य देखिए और लोकल फूड का आनंद लीजिए। यह सापा नगर का दृश्य है। स्थानीय भाषा में इसे चुआंग त्रोंग भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि फ्रेंच लोगों के आने के पहले स्थानीय लोगों का मिलने का स्थान था। 1900 ईस्वी में फ्रेंच लोगों ने इसे एक आधुनिक बाजार का रूप दिया। भारत की तरह नाग देवता का महत्व वियतनाम की सभ्यता में क्या है, इस चित्र में परिलक्षित होता है। सिटी सेंटर के बीच में एक छोटा स्टेडियम है, जिसमें सीढ़ी नुमा बैठने का स्थान बना हुआ है। ग्राउंड सीमेंटेड है तथा एक स्टेज बना हुआ है। कुछ लोग वहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। यह बच्ची अपने पीठ पर अपने भाई या बहन को लेकर कुछ सामान बेच रही है। आसपास के कुछ मनोहारी दृश्यों को देखिए। यह एक सुंदर मीनार है। पास ही फ्रांसीसियों के द्वारा बनाया गया चर्च है।
पीछे के पहाड़ के आगे यह चर्च अत्यंत मनोहारी लग रहा है। यह नाग देवता की प्रतिमा है, साथ में अन्य नाग भी हैं। हिंदू धर्म में नाग देवता का अपना एक प्रतिष्ठित स्थान है। वियतनाम में नाग देवता भी यही बता रहे हैं कि वियतनाम की संस्कृति में मेरा अभी भी स्थान है। पीछे एक विश्व की आकृति बनी हुई है। यह खूबसूरत भवन सन प्लाजा सापा है। इसके अंदर फैंसी पान शिखर जाने के लिए स्मुओंग हुआ रेलवे स्टेशन है, जिसका वर्णन मैंने पिछले वीडियो में किया था। उसके अंदर दुकानें और रेस्टोरेंट भी हैं। अब रात्रि हो गई है। दुकानों तथा सड़कों पर प्रकाश जगमगा उठे हैं। सापा सिटी सेंटर के पास एक तालाब है। हम लोग उसके पास आ गए हैं। तालाब में एक वृक्ष के पास लिखा हुआ है सापा नोई गाप गो दात त्रोई। इसका अर्थ है सापा जहाँ धरती और स्वर्ग का संगम होता है। यह कवितामय पंक्ति सापा के रोमांचक प्राकृतिक दृश्य का बोध कराता है। हम लोग तालाब के किनारे भ्रमण कर रहे हैं। तालाब के किनारे बसे मकानों, दुकानों पर जलते हुए मनमोहक प्रकाश को देखिए तथा प्रकाश को तालाब के जल में करते हुए अटखेलियों को देखिए। लगभग 8 बजे रात्रि में हम लोग तालाब के जगमगाते हुए क्षेत्र से निकलकर इस खूबसूरत गेट से निकलकर इंडिया गेट होटल के पास आ गए, जहां हम लोगों ने रात्रि का खाना खाया। यह होटल एक भारतीय का था। उसके बाद हम लोग सापा विलेज होटल आ गए, जहां हम लोगों का निवास था। मित्रों, अब मैं अपनी सापा सिटी सेंटर की यात्रा यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन वियतनाम के आश्चर्यजनक तथ्यों को जानते रहने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए क्षणिक विराम। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।